इम्तिहानों में छात्रों से दिल्ली से जुड़े गणित के दूसरे सवाल भी पूछे जाएं कि हु इज ग्रेटर देन हु इन दिल्ली, यानी क्या उपराज्यपाल नजीब जंग ग्रेटर देन मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं? क्या मुख्यमंत्री केजरीवाल ग्रेटर देन उपराज्यपाल नजीब जंग है, या किसी हालत में केजरीवाल इज इक्वल टू नजीब जंग हो सकते हैं? इन दोनों के ग्रेटर और लेसर देन के चक्कर में कहीं दिल्ली की जनता का इज इक्वल टू ना हो जाए। प्राइम टाइम में हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में है अदिति फडणवीस मेहता जी, पॉलिटिकल एडिटर बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार है, ओम थानवी साहब संपादक जनसत्ता, श्याम जाजू जी हैं उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, और संजय सिंह हैं प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। श्याम जाजू साहब, चूंकि एक तरह से सरकार केंद्र में आपकी है, तो एलजी के सवाल पर, उस नुमाइंदगी को लेकर एक सवाल तो आपसे ही पहले बनता है कि क्या आप सहमत हैं कि दिल्ली में एलजी की सरकार है, जो एलजी है वही सरकार है? दिल्ली में एलजी की सरकार है कि केजरीवाल की सरकार है, ये सवाल का जवाब तो हम दे देंगे, पर दिल्ली में एक अराजकता की सरकार है, ये तो हम आज कह सकते हैं। आप इसी सवाल का जवाब दिल्ली की कानून व्यवस्था हम करे सो कायदा से चलेगी। श्याम जाजू साहब, मुझे संविधान के अनुसार जवाब चाहिए। देखिए, आपने सवाल का जो कहा, जो सवाल पूछा, पहले उसकी सवाल दीजिए। हम पहले ही मान लेते हैं कि दिल्ली में सरकार गई गुजरी सरकार है, ठीक है, अब उस पर समय बर्बाद ना करें, हम सहमत हो गए आपसे। अब बताइए कि क्या आप इससे सहमत हैं कि दिल्ली में उपराज्यपाल सरकार हैं? दिल्ली में केंद्र शासित सरकार, ये कोई आज पहली बार देश में स्थिति आई नहीं है। इसके पहले भी ऐसी स्थितियां आई है कि दिल्ली में एक सरकार है और केंद्र में दूसरी सरकार है। हाँ। मदन लाल खुराना और साहब सिंह वर्मा जब मुख्यमंत्री थे, हाँ, तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। हाँ। शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री थी, हाँ, तब केंद्र में अटल जी की सरकार थी। तो ये कोई पहली बार आई नहीं है। मैंने ये नहीं पूछा कि किसके मुख्यमंत्री, श्याम जाजू साहब, मैंने ये नहीं पूछा आपसे जिद करने वाली सरकार। नहीं, मैंने आपसे ये सवाल नहीं किया था। हम कानून नहीं पालेंगे। आप सवाल सुनिए ना, मैं सवाल कुछ पूछ रहा हूँ, आप जवाब कुछ दे रहे हैं। मैंने ये नहीं पूछा कि दिल्ली में किसकी सरकार है और केंद्र में किसकी सरकार है। मैंने ये पूछा कि क्या दिल्ली में उपराज्यपाल सरकार हैं? क्या दिल्ली में उपराज्यपाल सरकार हैं? आप सहमत हैं? संविधान में 239 AA में बहुत स्पष्टता से कहा है। हाँ, कहां कहा? केंद्र सरकार के राज्यपाल के क्या अधिकार है, हाँ, और दिल्ली सरकार के क्या अधिकार है, हाँ, बहुत अच्छी स्पष्टता है। कौन से डिपार्टमेंट राज्यपाल राज्य सरकार के अधीन आते हैं? सर, आप मुझे बताइए ना, सरकार आप बताइए ना, कहां कहा है कि उपराज्यपाल सरकार हैं? मैं तो पढ़ रहा हूं, 239 मेरे पास है, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि उपराज्यपाल सरकार है। आप बताइए। 239 AA में जो लिखा है, हाँ, जो डिपार्टमेंट केंद्र सरकार के अधीन है, उनके प्रतिनिधि के रूप में वो राज्यपाल काम करेंगे, हाँ, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर काम करेंगे, हाँ, और राज्य सरकार के पास कौन से डिपार्टमेंट है, हाँ, उनके क्या अधिकार है, हाँ, उनकी क्या मर्यादा है, हाँ, इसका सब स्पष्टता। क्या ये महिला आयोग केंद्र सरकार के पास है? 93 में क्या ये महिला आयोग भी आप मानते हैं कि पुलिस और कानून व्यवस्था, पुलिस और जमीन का मामला, हम यही समझते हैं कि ये केंद्र सरकार का मामला है, तो एलजी वो देखते हैं, बाकी राज्य सरकार का मामला है। क्या आप मानते हैं कि ये महिला आयोग के संदर्भ में जो उन्होंने कहा है, आप सहमत होते अगर आपकी सरकार होती और के कांग्रेस में केंद्र की आयोग, हाँ, आप सहमत होते कि एलजी महिला आयोग और इस प्रकार के डिपार्टमेंट की नियुक्तियां, हाँ, ये राज्य सरकार प्रस्तावित कर सकती है, हाँ, पर उसको प्रस्तावित कर उसका नोटिफिकेशन निकालना और उसका सैंक्शन देना, हाँ, उसको अप्रूवल करना, ये हाँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर का काम है। हाँ, इतना। हाँ, ये क्या हुआ? ओहो, ये लिंक टूट गया। बस संजय सिंह जी, श्याम जाजू जी आ जाएंगे, उनका लिंक अच्छा आ गया। इसके पहले जब 49 दिन की सरकार थी, तो अपनी महिला आयोग की नियुक्ति के लिए केजरीवाल इसी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास प्रस्तावित करते हैं कि बरखा सिंह को हटाओ और हमारे मैत्री को वहां पर अपॉइंट करो, तब इनको कानून मालूम है। और इस बार की सरकार आते ही इनको कानून मालूम नहीं है, नहीं। ये नोटिफिकेशन खुद ही निकाल देते हैं और नीचे लिखते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के अनुमति के अनुसार। वो ठीक है श्याम जाजू साहब, मैंने सवाल क्या पूछा है, ये ठीक है कि इन्होंने गलती की होगी नोटिफिकेशन जारी करने में या नहीं करने में। जो उस नोटिफिकेशन के जवाब में एलजी ने लिखा है, क्या आप स्वीकार करते हैं कि दिल्ली में एलजी की सरकार है?
मैं ये जानना चाहता हूं, हाँ या ना मैं जानना चाहता हूं। आप इशू क्यों डाइवर्ट कर रहे हैं? मैं इशू नहीं डाइवर्ट कर रहा हूं, आप डाइवर्ट कर रहे हैं सर। इस देश श्याम जाजू साहब, दिल्ली सरकार आप डाइवर्ट कर रहे हैं, के अनुसार चलेगी, देखिए संविधान के अनुसार चलेगी। देखिए इस तरह से बोलने में का कौशल मेरा भी कम नहीं है, मैं भी बोल सकता हूं। नहीं, मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। मैंने पहले ही मान लिया वो सबसे गई गुजरी सरकार है। कोई पार्टी नहीं चलाती। क्या आप मानते हैं कि उपराज्यपाल दिल्ली में सरकार है? अनुसार चलती है। नहीं, सरकार के श्याम जाजू साहब, प्रोज एंड कॉन्स देखकर जी। श्याम जाजू साहब, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं, क्या आप मानते हैं कि उपराज्यपाल दिल्ली में सरकार हैं, हाँ या ना? लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल के आदेश से जो काम होना है वो उसके आदेश से ही होगा। आप नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब आप नहीं मान रहे हैं कि दिल्ली में उपराज्यपाल सरकार है। पद्धति का उल्लंघन करके सरकार नहीं चलेगी। आप नहीं, सरकार कानून से चलती है, सरकार संकेतों से चलती है, मन मर्जी अनुसार सरकार नहीं ऐसा मत कहिए मेरे मन में आ गया और मैं यही करूंगा। आपकी व्याख्या से ही चलेगी या चलती है? मैं ये समझूं, एक सेकंड, अपनी सुविधा के अनुसार संविधान काम करेगा। एक सेकंड सर, मैं ये कह रहा हूं, आप देखिए, आप व्याख्या कर रहे हैं कहीं और, किसी और दिशा में ले जा रहे हैं, आप आरोप की दिशा में ले जा रहे हैं। काफी समय दिया, 12 मिनट तक हम आ चुके हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या मैं ये ठीक ठीक समझूं कि आप नहीं मानते हैं कि दिल्ली में उपराज्यपाल सरकार है? ये आप जो इशू खड़ा कर रहे हैं, ऊपर राज्यपालों के क्या अधिकार होते हैं, मुख्यमंत्रियों के क्या अधिकार होते हैं, ये कोई बहस का विषय है क्या? यही बहस का विषय है। अरे जिस इशू के कारण ये चर्चा शुरू हुई है, जिस इशू के कारण ये चर्चा शुरू हुई है, लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर ये कहे कि मैं सरकार हूं, तो बहस का मुद्दा यही है ना। हम जानना चाहेंगे ना कि आप स्वाति मालीवाल, आप नवंबर के महीने में चुनाव में क्या कर रहे थे? उसने कल ट्वीट करके कहा है मैंने नहीं, गलती हो गई है, देखिए जाजू साहब की गलती है, जाजू साहब मंत्री ने देखिए अब क्या है ना कि आप देखिए ये गलती हो गई, ये मालीवाल ने मान्य किया। मैंने आपसे एक सवाल पूछा है, आप इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। के अधिकार क्या है, इसी के लिए मुझे बहस करनी है। मैं इसी सवाल पे बहस करना चाहता हूं कि अगर दिल्ली में उपराज्यपाल सरकार है तो नवंबर के महीने के चुनाव में आप क्या कर रहे थे? चुनाव में जब सरकार पहले चुनी गई थी तो आप क्या कर रहे थे? राज्यपाल की जो उपराज्यपाल के अधिकार है वो आप और मैं मीडिया के माध्यम से कम नहीं कर सकते। सर ये छोड़िए ना मीडिया के माध्यम से, आप मीडिया का आप और मैं दे नहीं सकते। मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए ना। संविधान का है, सवाल कार्य पद्धति का है। नहीं, मैं सवाल उसका पूछ रहा हूं कि दिल्ली में सरकार कौन है? हम अराजकता करेंगे। श्याम जाजू साहब, अभी तक आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ये नहीं चलेगा इस देश में। अभी तक आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर आप बता देते कि दिल्ली में सरकार कौन है तो मैं कार्य पद्धति वाले सवाल पर आता हूं, जो कि बहुत जरूरी है। अगर मैं कार्य पद्धति वाले सवाल से बचना नहीं चाहता, पहले मैं ये स्पष्ट होना चाहता हूं कि दिल्ली में सरकार कौन है। अभी तक आपके हिसाब से लगता है कुछ मामले में एलजी का है, तो इसमें तो कोई विवाद ही नहीं है। क्या एलजी का कहना कि एलजी सरकार है, आप सहमत हैं? मैं इतना सारा जानना चाहता हूं। आज की जो बहस का विषय है वो स्वाति मालीवाल की नियुक्ति के कारण निर्माण हुआ विषय। मैं एलजी साहब के जवाब की बात कर रहा हूं सर, मुझे स्वाति मालीवाल से लेना देना नहीं है। एलजी की संवैधानिक उसका अस्तित्व, उसका अधिकार, उसकी मर्यादा, उसके हक और उसका व्यवहार, इसकी चर्चा थोड़ी है। इसी की चर्चा है ना सर, चर्चा मैं तय करूंगा ना, आप नहीं तय करेंगे। आप नहीं तय करेंगे ना, चर्चा मैं तय करूंगा। जिस प्रकार यहाँ पर चर्चा मैं करूंगा। राज्यपाल के अधिकारों की चर्चा हम एक सेकंड मैं जो सवाल पूछ रहा हूं, कार्य पद्धति की चर्चा करेंगे। मैं कौन सा गलत सवाल पूछ रहा हूं? एलजी ने चिट्ठी में लिखा है कि वो सरकार है दिल्ली में। मैं बीजेपी के उपाध्यक्ष से जानना चाहता हूं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से, कि क्या वो सहमत हैं कि दिल्ली में उपराज्यपाल सरकार है? सिंपल हिंदी में पूछ रहा हूं सर। तो कोई भी राज्यपाल, कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल ऐसी अनुमति दे दे कि नीचे लिखा है कि इनके अनुमति के अनुसार मैं आता हूं, आपको उसका मौका दूंगा बोलने के लिए, आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं। अनुमति दे दे। आप देखिए क्या है ना कि ये वाक्य शैली का, ये वक्ता शैली का उपयोग करते हुए हम सब सवालों से बचते हैं। उसमें आप भी माहिर हैं और कई बार हम भी फंस के बचने का, निकलने का प्रयास करते हैं। मैं दोष नहीं दे रहा हूं, मैं सिंपल पूछ रहा हूं कि अगर ये राज्यपाल चिट्ठी आपको लिखकर भेज देते कि गवर्नमेंट मैं हूं, आप स्वीकार करते? आप स्वीकार करते कि मैं गवर्नमेंट हूं? उनको दिया है,
जिन विषयों का अधिकार लेफ्टिनेंट गवर्नर को 239A ने दिया है, हाँ, वो आप कम नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, उन्होंने उसको किस भाषा में परिभाषित किया है, ये उनका विषय है। वही तो मैं पूछ रहा हूं ना, ये अब आप सही जवाब दे रहे हैं। वही तो मैं सर पूछ रहा हूं कि उन्होंने जिस भाषा में परिभाषित किया है वही आज मेरा विषय है। क्या श्याम जाजू जी इससे सहमत हैं? उन्होंने जिस भाषा में अपने अधिकार को परिभाषित किया है कि दिल्ली में एलजी ही गवर्नमेंट है और वो संवैधानिक रूप से मान्य है, क्या आप सहमत हैं? यानी एलजी का अधिकार हनन करके हम उसका अस्तित्व नकार कर हम अपने सिस्टम से इंप्लीमेंट करें और तुरंत हम अपनी परिभाषा व्याख्या करें। सर अब मैं कितना पूरा शो निकल जाएगा मेरा। मैं इतना तो बता दी, मान रहा हूं कि ठीक है उन्होंने हनन किया होगा, वो कम नहीं है, वो कर रहे होंगे, टकरा रहे होंगे एलजी से, मैं उस पर आता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि एलजी ने जो कहा कि मैं सरकार हूं, क्या बीजेपी से स्वीकार करती है? सवाल एलजी ने क्या लिखा और क्या नहीं लिखा ये है नहीं, यही तो है ना सर। अधिकार टेकन फॉर ग्रांटेड करके वो अलग मसला है। उन्होंने लिखा है कि मैं सरकार हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता को फिर ये चुनाव क्यों कराया गया? क्या आपने कहीं पे दुनिया में कहीं ऐसी सरकार देखी है कि पहले सरकार आप तय कर दे और कहें कि हमको 2-4 मंत्री चाहिए और एक मुख्यमंत्री चाहिए, आप चुन के दे दो, हमने सरकार तय कर लिया है? अभी तक तो हम और आप सामान्य समझ से यही जानते हैं ना कि सरकार मतलब जनता जिसे चुनती है, जो मुख्यमंत्री होता है, जो प्रधानमंत्री होता है, वही सरकार होता है। भले ही संवैधानिक व्यवस्था में ऊपर का दर्जा राष्ट्रपति को हो या राज्यपाल को हो, सरकार तो वो होता है ना कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं। आप इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या मैं निश्चित रूप से सरकार जनता जो चुन के देती है वही सरकार होती है। राइट, कोई क्वेश्चन आंसर का सवाल ही नहीं है। सिंपल बात है सर। यही बात अगर आप पहले कह देते तो अब मैं क्या आपसे ये कहूं कि आप सहमत नहीं हैं कि दिल्ली में सरकार एलजी हैं क्योंकि वो चुनकर नहीं आते हैं? उन्होंने किस भाषा में उसको परिलक्षित आप किया तो मैं पढ़ सकता हूं, उसके पीछे उनका क्या स्पिरिट है? नहीं स्पिरिट नहीं है, स्पिरिट उनका जो भी है। उन्होंने देखिए, उन्होंने कई ऐसे आदेश, दिल्ली सरकार के आदेश रद्द किए हैं, कई आदेश रद्द किए हैं, लेकिन किसी आदेश में उन्होंने ये नहीं कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली में सरकार है। इस चिट्ठी में कहा, इसीलिए मैं पूछा अधिकार जी, अगर उन्होंने अपने अधिकारों की मर्यादा का उल्लंघन किया होगा तो हमारे अधिकार, हमारे इंस्ट्रूमेंट, हमारे लड़ाई करने का हमारा अधिकार है, पर हम लड़ झगड़ कर काम ही नहीं करना चाहते। देर से जिम्मेदाराना बयान सही आपके इस ईमानदार बयान का मैं स्वागत करता हूं। चलिए, थोड़ा मुश्किल से आपने स्वीकार किया, लेकिन मुझे पता था कि जो एक राजनीतिक व्यक्ति है वो इतनी आसानी से, चाहे जितना भी असहमत हो किसी भी पार्टी से, वो इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए कम से कम बधाई, लेकिन बहुत समय लिया। पर ठीक है, हम आपके दूसरा जो पहलू है कार्य पद्धति वाला, वो ख्वाहिश हम जरूर पूरी करेंगे। पर संजय सिंह जी, जिस तरह से अब ये बात लगभग स्पष्ट है कि बीजेपी भी कहती है कि भाई जो चुनी हुई सरकार होती है वो सरकार है, क्या आप मुझे 1-2 बात बता सकते हैं, अगर आपके जानकारी में है, कि क्या इससे पहले जो झगड़ा हुआ है अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर, उनको रद्द करते समय उपराज्यपाल ने इस तरह की बात लिखी है कि मैं सरकार हूं, दिल्ली में मैं सरकार हूं, ये बात लिखी है? और मैं एक और बात जानना चाहता हूं कि जो आपने नोटिफिकेशन जारी किया है इनकी नियुक्ति के लिए, आपकी राय में उसकी प्रक्रिया क्या है? क्या पहले उनसे मंजूरी ली जाती है, नाम तय होता है, उनका नो ऑब्जेक्शन आएगा, तब आप नोटिफिकेशन जारी करेंगे, या आपने नोटिफिकेशन ऑर्डर करके राज्यपाल को भेज दिया, जो जारी करने से पहले उन्होंने उसे रद्द कर दिया? तो दिल्ली सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी या राज्यपाल जारी करेंगे? मंजूरी उपराज्यपाल की पहले होगी या दिल्ली सरकार की होगी? ये बात का जवाब आप दे दीजिए। देखिए रवीश जी, पहली बात तो यह कि जो आपने पूछा कि इसके पहले जो नियुक्तियां उन्होंने रद्द की हैं उस पे जो आदेश किया है, मेरी जानकारी के हिसाब से, और मीडिया में भी वो चिट्ठियां बाकायदा प्लान करके लीक की गई हैं, कभी भी उन्होंने इस भाषा का इस्तेमाल आज तक नहीं किया कि दिल्ली में एलजी ही सरकार है। दरअसल जो पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं कि वास्तव में एलजी के सहारे केंद्र की सरकार दिल्ली में अपना डंडा चलाना चाहती है।
26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हो गया हिंदुस्तान, लेकिन कह रहे हैं नहीं, जनता की राय से दिल्ली नहीं चलेगी। देखिए, अब आप भी राजनीतिक बात नहीं, अभी पॉइंट का जवाब दीजिए, जो मैं पॉइंट पूछ रहा हूं। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूं आपको। हाँ। कभी भी आज तक अपने किसी भी पत्र में उन्होंने ये नहीं लिखा कि एलजी की सरकार है, क्योंकि दिल्ली में लोगों ने एक सरकार चुनी है, प्रचंड बहुमत से चुनी है। हिंदुस्तान के इतिहास में कभी 70 में से 67 विधायकों वाली सरकार नहीं बनी, इतने प्रचंड बहुमत की सरकार दिल्ली में बनी। तो रवीश जी, क्या दिल्ली में दिए गए जनता के वोट की कीमत 0 होगी? गुजरात में वोट की कीमत 10 होगी, महाराष्ट्र में 10 होगी, मध्य प्रदेश में 15 होगी, बिहार में 20 होगी, यूपी में 25 होगी। तो दिल्ली में जनता की चुनी हुई सरकार है, तो अगर जनता की चुनी हुई सरकार को महिला आयोग के अध्यक्ष रखने का अधिकार है, तो ये हो गया, ये नैतिक और आदर्शवादी बात है। आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति का अधिकार दिल्ली सरकार को है। मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि उन्हें नियुक्ति का अधिकार है। उपराज्यपाल ने जब रद्द किया तो यह कहा कि आपने नोटिफिकेशन जारी करने से पहले मुझसे नहीं पूछा। तो जब अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल को चिट्ठी लिख रहे हैं तो ये नहीं बता रहे हैं कि किस कानून के तहत मुझे जरूरत नहीं है कि मैं आपसे पहले पूछूंगा। यहां इसलिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को दिल्ली सरकार को महिला आयोग के अध्यक्ष का चयन करने का पूरा अधिकार है। और रवीश जी, इस इतिहास को आप भी जानते हैं, 13 बिल बगैर केंद्र की मंजूरी के इसी दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित के कार्यकाल में पास हुए हैं, जिसकी डिटेल हम लोग पिछली बहस चली थी तो जारी किया था। तो बहस ये देखिए, दिल्ली सरकार महिला आयोग के वेबसाइट पर लिखा हुआ है संजय जी कि दिल्ली सरकार ही अध्यक्ष और सदस्यों को चुनेगी। बात उसकी नहीं है, चुन लिया आपने, लेकिन जो उसकी नियुक्ति का जो गजट में जो नोटिफिकेशन होता है उससे पहले क्या उपराज्यपाल से मंजूरी जरूरी होती है? उपराज्यपाल कहते हैं कि मंजूरी जरूरी होती है। मुख्यमंत्री ने जब उन्हें चिट्ठी लिखी तो इस सवाल का जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? मैं ये कह रहा हूं, ये तो एक मामला तूल देने की बात है। नहीं, आप जवाब दीजिए ना, प्रक्रिया क्या बात है? प्रक्रिया क्या है? मैं बता तो रहा हूं, इसमें प्रक्रिया में साफ तौर पे है, दिल्ली सरकार को चयन करने का अधिकार है। दिल्ली सरकार ने महिला आयोग के अध्यक्ष का चयन किया। आप एक सवाल इतना बड़ा खड़ा कर देते हैं कि नहीं साहब, आपको महिला आयोग के अध्यक्ष को चुनने का अधिकार ही नहीं है। यहां ये सवाल उसमें नहीं है, ये एलजी की चिट्ठी में ये सवाल नहीं है। संजय, देखिए क्या है ना कि आप भी श्याम जाजू जी की तरह आप गाड़ी को कहीं और ले जा रहे हैं। एलजी की चिट्ठी में ये सवाल नहीं है कि आप कौन होते हैं चुनने वाले। उन्होंने कहा है कि आपने मुझसे नहीं पूछा नोटिफिकेशन जारी करने से पहले। नहीं, ये मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि अगर उनको किसी सवाल मैं तय करूंगा ना सर, मैं आपसे सवाल तय कर रहा हूं। तो मैं आपकी बात को बात को जवाब दे रहा हूं जी। रवीश जी, 239A का जो जिक्र अभी श्याम जाजू जी कर रहे हैं और संविधान की बड़ी परिभाषा बता रहे थे, मुझे कई बार हंसी आती है। जिन लोगों ने 8 साल तक गुजरात में राज्य के अंदर लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की, सुप्रीम कोर्ट तक जाके राज्यपाल के खिलाफ लड़ते रहे, वो आज संविधान और राज्यपाल के इतने बड़े पक्षधर हो गए। हंसी आती है उनकी बात को सुनकर। लेकिन जो 239A की बात आप कर रहे हैं, उसमें साफ तौर पे है कि अगर किसी मामले में उपराज्यपाल को मिनिस्टर्स के, मुख्यमंत्री के फैसले पर असहमति है तो फिर से वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भेजेंगे, फिर असहमति है तो वो राष्ट्रपति को भेजेंगे। यहां उन्होंने रद्द कर दिया, ठीक है। सीधे आपने उनके एक फैसले की कमी पकड़ी, लेकिन उनके फैसले में जो आपकी कमी नजर आई उसका जवाब आपने नहीं दिया। आपने ये नहीं बताया कि महिला आयोग की अध्यक्षा और उनकी सदस्यों का नाम तय करने के बाद उपराज्यपाल से इजाजत लेनी जरूरी थी या नहीं थी? उपराज्यपाल से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। नाम तय करने के बाद, अध्यक्ष की नियुक्ति करने के बाद जिस प्रक्रिया में फाइल जाती है वो फाइल जाती है उनके पास। अदिति जी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, किसी चीज में आवश्यक होता है कि आप पहले जरूरी है या भावना। कई बार तो संविधान और संस्थाएं भावना से भी भेजेंगे। किसी मामले में सरकार की नियुक्ति का पूरा अधिकार होता है, तो महिला आयोग के अध्यक्ष के मामले में दिल्ली सरकार का पूरा अधिकार है कि बगैर किसी पूर्व अनुमति के वो अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकते हैं। मेरे ख्याल से प्रक्रिया का आदर करना चाहिए।
और प्रक्रिया ये कहती है कि कुल मिला के चाहे वो चुनाव चुन के आई हो या नहीं आई हो, प्रचंड बहुमत से आई हो या कम बहुमत से आई हो, या मिलीजुली सरकार हो, जिस तरह की भी सरकार हो, उसे प्रक्रिया का आदर करना पड़ेगा। और जो संविधान का जो व्यवधान मतलब जो प्रोविजन है वो ये है कि सरकार चाहे चुन के आई हो, लेकिन अंततः उसके हर निर्णय पर। यहाँ पे आपको कहाँ लगता है कि इन्होंने फॉलो नहीं किया? क्या आपको लगता है कि उपराज्यपाल ने अगर इन्होंने प्रक्रिया का पालन नहीं किया था तो उसे रद्द करते समय ही ज्यादा कुछ अति सक्रियता दिखाई है, ओवरस्टेप किया है उन्होंने, उसको कैंसिल किया है, तो वो क्या और दूसरा ये बताया है कि मैं सरकार हूं। एक मिनट के लिए ठीक है, मैं सरकार हूं, ये एक भावुकता उसमें लिखा हुआ ये गवर्नर की भावुकता नहीं हो सकती ना। नहीं, 25 जुलाई 2002 का ऑर्डर कोट कर रहे हैं जनाब। मान लीजिए वो कहते हैं भावुकता तो अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी में है, पर गवर्नर की चिट्ठी में भावुकता नहीं है। हाँ, मान लीजिए कि वो कहते कि मैं सरकार नहीं हूं और वो लाइन नहीं होती, तब कोई समस्या नहीं था, जब से पहले जैसे उन्होंने कैंसिल किया था। बहस इसी बात पर है। तो इसका मतलब ये है कि आप एक लाइन कि मैं सरकार हूं या नहीं हूं उस पे बहस कर रहे हैं, न कि मैं इसी पे कर रहा हूं। हाँ, मैं इसी पे कर रहा हूं, मैं स्पष्ट हूं, क्योंकि वो उन्होंने साफ बता रहे हैं चीफ मिनिस्टर को कि इस कानून के आधार पे ऑर्डर के हिसाब से लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द एनसीटी ऑफ दिल्ली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर 239 है ना, वो कह रहे हैं कि दस द कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड एंड कंसिस्टेंट डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर। यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ, मैं इसको जो पढ़ के आया हूं तो इसमें तो नहीं लिखा हुआ, उसकी व्याख्या हो सकती है, वो अलग बात है। मेरे ख्याल से उन्होंने व्याख्या की है और शायद इस व्याख्या को कोर्ट में ले जाया जा सकता है और फिर सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय करेगा कि गवर्नमेंट या गवर्नर और गवर्नमेंट क्या चीज होती है। आपको लगता है कि उन्होंने अति सक्रियता दिखाई है या नहीं दिखाई? मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अति सक्रियता दिखाई। ये कह के कि लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली में सरकार है, अति सक्रियता नहीं दिखाई। हमको नहीं लगता, हमको नहीं लगता कि जिस तरह से वो अपने आर्ग्यूमेंट को वर्ड कर रहे हैं उस पे हमें जाना चाहिए। हाँ, उसी वर्ड पे तो मैं जा रहा हूँ ना। मैं उसी वर्ड पे, जब वो कह रहे हैं कि मैं सरकार हूँ, सेकंड पैराग्राफ में वो कह रहे हैं कि मैं सरकार हूँ, तो लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट, तो आपको इसमें कोई आपत्ति नजर नहीं आती कि एक चुनी हुई सरकार में? तो फिर दिल्ली में सरकार कौन है इसके हिसाब से? सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर है, इसमें तो कोई शक ही नहीं। तो फिर चुनाव कौन? चुनी हुई सरकार क्या है? चुनी हुई सरकार एक ऐसे राज्य में जो कि राज्य ही नहीं है, तो यहाँ पर तो पूरा मतलब आप कहाँ लिखा हुआ कि चुनी हुई सरकार सरकार नहीं है और जो नहीं चुना गया है वो सरकार है? वो नहीं है, राज्य है या नहीं है, पर कहाँ लिखा हुआ है? सवाल ये नहीं है कि कहाँ लिखा है, कहाँ नहीं लिखा है, ये भी सवाल है। हाँ, तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से राज्य सरकार की अथॉरिटी और पावर पूरी तरह से परिभाषित नहीं है। लेकिन यहाँ इन्होंने परिभाषित नहीं किया। आपको नहीं लगता कि उपराज्यपाल अपनी पावर और अथॉरिटी परिभाषित कर रहे हैं कि मैं सरकार हूं? अगर वो कर रहे हैं तो इसको ले जाए कोर्ट में, चैलेंज करें। नहीं, आपकी अपनी राजनीतिक समझ क्या कहती है कि ये सही है या नहीं है? जैसे देखिए, श्याम जाजू साहब भिड़ते भिड़ते अंत में मान लिए कि जो चुनी हुई सरकार है वही सरकार होती है। वो राजनीतिक आदमी है ना, तो इसलिए उनको पता है कि विरोध करने के बाद भी अपनी राजनीतिक जमीन में छोड़ नहीं सकता ना। वो उनको मालूम है कि उसी जमीन पर आज न तो कल उनको टकराना है। नहीं, मतलब अगर आप कह रहे हैं कि लोग जिनको भेजते हैं अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बना के, क्या उनको सरकार मानना चाहिए या नहीं, तो जाहिर है कि उनको मानना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। दो संस्थाओं को तो हम सरकार नहीं मान सकते, लेकिन अगर हम राष्ट्रपति को सरकार नहीं कर सकते। लेकिन अगर प्रशासनिक तौर पर सरकार का की व्याख्या दूसरे तरीके से होती है तो वो भी मानना क्या थानवी साहब, प्रशासनिक तौर पर दूसरी व्याख्या की जा सकती है सिर्फ इस आधार पे कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है? देखिए, ये जो उन्होंने कहा है कि सरकार मैं हूं, ये शब्द उन्होंने पहली बार इस्तेमाल किए, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये ज्यादा इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है? क्योंकि श्याम जाजू जी भी बोल रहे हैं और अदिति भी बोल रहे हैं कि निश्चय ध्यान देने की जरूरत है। और जिस तरीके से श्याम जाजू जी ने जो तर्क दिए हैं, ये तो अपने आप में इतना अजीब लगता है कि हम लोग लोकतंत्र में हैं और अचानक चूंकि हमारी रार या हमारा दुराव जो है उस सरकार से है जो चुन के आई है, या उसकी जगह कल हम चुन के आते तो अच्छा होता, उस रंजिश में आप उन मूल्यों का विरोध कर रहे हैं जिनको लोकतांत्रिक मूल्य कहते हैं। मुझको ईमानदारी के लिए उन्होंने एक कहा कि उनके कुछ अधिकार दायरे हैं, श्याम जाजू जी ने ये कहा, फिर उन्होंने कहा कि चुनी हुई सरकार ही सरकार है। पर 239 धारा की जो बात है, मुझे आप 2 मिनट दें, मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि बहुत ही एक खतरनाक मोड़ पे बात पहुंची हुई है। और खासकर राज्यपाल पद या उपराज्यपाल कहिए,
उसकी जो गरिमा है वो गरिमा इतनी गिर चुकी है और इस तरह का टकराव यहाँ पर है कि सवाल इसका नहीं है। देखिए केजरीवाल तो इसके आदी हैं। केजरीवाल की दो चीजों की पहले मैं आलोचना जरूर करना चाहूंगा। एक तो वो टकराव की राजनीति करते हैं। वो चुनने का अधिकार उनको है, मैं मानता हूं। महिला आयोग का अध्यक्ष चुनने के बाद उनको फाइल भेज देनी चाहिए तुरंत कि ठीक है ये हमने चुना है। तो मान लीजिए 17 को फाइल भेजी गई है, ये कह भी रहा है कि 17 तारीख को फाइल भेजी गई है और 20 तारीख को उन्होंने चार्ज लिया, लेकिन बीच में सैटरडे संडे भी है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अप्रूवल लेंगे, इंतजार करना चाहिए, ऐसा उनका बयान आया है। लेकिन मेरा ये जरूर कहना है कि उन्होंने भी चुनाव करते वक्त उसको चुना है जो पार्टी की कार्यकर्ता है। जैसे उन्होंने हिंदी अकादमी के पद पर मैत्रेयी पुष्पा को रखा जो उनकी पार्टी की कार्यकर्ता नहीं थी। महिला आयोग पर चूंकि न्याय का मामला है, कोई न्याय सम्मत व्यक्ति रखा जाता है, वही काम कर रहे हैं जो भाजपा या कांग्रेस करती। पर ये तो दो बातें मैंने मुझे लगा कि पॉइंट है, ठीक है। हाँ। लेकिन ये जो बात है जो गवर्नर साहब या उपराज्यपाल कहते हैं, ये बात इतनी हास्यास्पद है। और मैं जादू साहब को इसलिए पढ़ के सुनाना चाहूंगा कि 239 धारा के 6 खंड हैं। छठे खंड में साफ लिखा हुआ है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द असेंबली। ये जो दिल्ली का जो अदिति जी ने कहा कि ये यूनियन टेरिटरी है, इस बात की दलील बार बार दी जाती है। यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में विधानसभा नहीं है, चंडीगढ़ में मंत्री परिषद नहीं है, दिल्ली में दोनों हैं। और आपका संविधान की धारा 239 जिसका जिक्र जादू साहब कह रहे हैं, उसी के छठे खंड का हिस्सा कहता है साफ साफ कि जो मंत्री परिषद है वो विधानसभा के प्रति जवाबदेह होगी। तो इसमें उपराज्यपाल अब कहां आ गए? उपराज्यपाल की जो भूमिका है, ये जो 74 में शमशेर सिंह बनाम पंजाब का मुकदमा था, 7 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने फैसला दिया था इस मामले में, जब राज्यपाल और राष्ट्रपति की परिभाषा तय की गई कि इनका पद शोभा का है, इनको वही अधिकार प्राप्त हैं जो इंग्लैंड में राजा या रानी को प्राप्त हैं। और वो अधिकार 3 अधिकार उनको सिर्फ हैं कि वो सुन सकते हैं, वो एनकरेज कर सकते हैं और वो वार्न कर सकते हैं। इसके अलावा कोई अधिकार नहीं है। अब ये कहना कि साहब ये तो उपराज्यपाल हैं, ये राज्यपाल नहीं है, लेकिन इसमें भी वही शब्द काम में लिए गए हैं, एड एंड एडवाइस, जो राष्ट्रपति के बारे में भी कहा जाता है कि राष्ट्रपति के एड एंड एडवाइस के लिए प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल का निर्माण, राज्यपाल। तो उपराज्यपाल वाली इसमें भी जो ये 239(4) है उसमें एड एंड एडवाइस लिखा हुआ है। एड एंड एडवाइस लिखा गया है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने शमशेर सिंह वाले मुकदमे में कहा था कि ये शोभा के शब्द हैं, एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट, इनको लिटरल मत लीजिए, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो राजा महाराजाओं का राज आ जाएगा, चुनी हुई सरकार का राज नहीं होगा। जो लोग चुन के आएंगे फिर आप ये कहेंगे कि राज तो हमारा है, आप तो हमको सिर्फ एडवाइस कर रहे हैं। ये सिर्फ एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट है। ये जो कहा गया है ये इस पर भी लागू होता है। और जो ये छठा जो पॉइंट है जिसमें साफ कहा गया है कि मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति जवाबदेह होगी, और विधानसभा का मतलब चुने हुए प्रतिनिधियों की सभा। तो ये जो चीज है इसको जुठला के और एक राज्यपाल अपनी नौकरी पक्की रखने के लिए या अपनी वफादारी ज्यादा साबित करने के लिए या एक जो राग द्वेष हो गया है मुख्यमंत्री के साथ, मेरा मानना यह है कि वो इतना खतरनाक मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि पद की गरिमा जो है, क्योंकि भाजपा जिस तरीके से उनका समर्थन कर रही है, दोनों का आप देखिए, डायरेक्टर साहब परेशान हो रहे हैं। मैं कहना चाह रहा हूं कि भाजपा जिस तरीके से उनका समर्थन कर रही है, इसमें मिलीभगत तो साफ जाहिर है। अभी तो श्याम जाजू जी नहीं कर रहे हैं फेयर रहना चाहिए उनके बारे में भी। पर लौटकर उनके सवाल पर आएंगे, टकराने वाले सवाल पे, कि टकराने की नौबत हमेशा आम आदमी पार्टी की तरफ से क्यों पैदा की जाती है, क्या ये बात सही है? छोटे से ब्रेक के बाद सर आ रहा हूं।